हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो टॉपिक्स होती हैं ये। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो इस वीडियो में बना रहे हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका टॉपिक उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। जो बैंक में आप मान लो 1 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो और अगर बैंक आपको 10% पे कर रहा है पर एनम, 1 साल का, पर एनम 1 ईयर का, तो साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख पर 10%, 10,000 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपका। सेकेंड ईयर में क्या होगा? दोबारा आपका 1 लाख जो है उस पर 10% इंटरेस्ट सेम चलता जाएगा, 10,000 हर साल बढ़ता जाएगा। पर ये चीज़ याद रखनी है, जो ये वैल्यू टोटल आपके अकाउंट में इतना पैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर साल का जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो सेम रहेगी आपकी। यानी कि फर्स्ट ईयर 10,000 है, दूसरे साल भी 10,000 ही रहेगा, थर्ड ईयर भी 10,000 ही रहेगा। ये ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम करेंगे। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 400। ये हो गया आपका प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट किया, इसे प्रिंसिपल कह देते हैं, जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो फॉर 5 ईयर्स, 5 साल। ये हो गया टाइम पीरियड। ये लिखा हुआ है 6%, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 6% ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी देर का है, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो हमेशा 1 ईयर का ही होता है। इससे आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि पर एनम का ही होता है, 1 साल का ही होता है। ठीक है जी। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ना एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल हो गया 400, ये वाला। रेट कितना है आपका? रेट 6%, 6। टाइम कितना है? 5 ईयर्स। ये हो गया प्रिंसिपल, रेट, टाइम। प्रिंसिपल, रेट, टाइम ओवर 100। ठीक है जी। इसे सॉल्व कर लेना है। 5 6 का 30, 34 का 120 रुपीज़। दैट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ गोइंग फर्दर टू द सेकेंड क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल। The simple interest on the principal is 1/9 of principal। तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। ईयर्स को हम टाइम कहते हैं, इक्वल्स टू रेट। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, ये ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द रेट, हमें रेट निकालना है, ये चीज़ निकालनी है जो सर्कल की है। तो सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, रेट, टाइम ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दो, वो है 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। ये वैल्यू ऐसे ही पुट कर दी हमने, इक्वल टू फार्मूला लगा दो, प्रिंसिपल, रेट। अब हमने रेट ही निकालना है, तो टाइम को भी रेट कहते हैं, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है, तो टाइम की जगह पर भी रेट लिख लो। ठीक है जी। अब देखो, प्रिंसिपल क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा और ये प्रिंसिपल दोनों कट जाएंगे, ये नीचे आ गया, ऐसे ऐसे कट जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद ये सॉल्व करना है, आर मल्टीप्लाई बाई आर, ये बन गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, 100/9। तो हमने निकालना क्या? आर की वैल्यू। आर इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट कर देना है, 100/9 का ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये रेट निकालना, तो ये जो आंसर है वो परसेंटेज में आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। 10/3 मतलब 3.33% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेट की वैल्यू आ गई 3.33।
नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि 100% है अपने आप में। जो भी वैल्यू है ये सम ऑफ मनी हमें नहीं दिया हुआ, बट इसे हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये अपने आप में 100% ही है। तो डबल हो रहा है ये, इसका बन रहा है, इसका मल्टीप्लाई 2 कर दो, 200% बन रहा है। 200% जो बन गया उसमें 100% तो खुद वही है जो हमने डिपॉजिट किया, 100% एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट मिल गया। यही मतलब होता है डबल्स इटसेल्फ। तो डबल का मतलब हो गया ग्रोथ कितनी हुई, ये था प्रिंसिपल और ये टोटल वैल्यू है जिसमें प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड किया हुआ है इसमें। अब प्रिंसिपल तो 100 है, हटा दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें, 100% ही है ना। सो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिख लिया है 100%, जो ग्रोथ हुई है इंटरेस्ट की, ये 10 साल में आपको मिला। तो डिवाइडेड बाई 10 नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना है। तो मैंने कहा था रेट जो होता है वो हमेशा 1 ईयर का ही निकालना होता है, पर एनम। तो 10 साल में, ये लिखा हुआ है 10 साल में 100% इंटरेस्ट मिला, तो हमने लेकिन 1 साल का निकालना है। 1 साल की वैल्यू क्या आएगी इंटरेस्ट की, डिवाइडेड बाई 10, तो ये 1 साल का बन जाएगा 10% पर एनम। योर आंसर विल बी 10% हर 1 साल का, प्रति ईयर, पर एनम। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर्स। सम ऑफ मनी अपने आप में 100% हो गया, इट बिकम्स डबल, तो 200% इन हाउ मेनी ईयर्स, 7 ईयर्स। तो इसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, 100% की ग्रोथ हो रही है। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। 200 में 100 माइनस कर दो तो 100% बच गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट की ग्रोथ आ रही टोटल 7 ईयर्स में, ठीक है, दैट इज़ इन 7 ईयर्स। यही लिखा हुआ ना, 7 ईयर्स में इतना हो गया, इतना इंटरेस्ट आ गया 100%। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे, विल इट बिकम 4 फोल्ड। 4 फोल्ड का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स, 4 गुना, यानी कि 100 का 400 बनाना है हमने। तो अगर 100 का आपने 400 बनाना है, 4 टाइम्स बनाना है, तो कितनी ग्रोथ लेनी पड़ेगी, 300%। 100 में 300 प्लस करोगे तभी 400 बढ़ेगा, ठीक है जी। तो 300 की ग्रोथ लेनी है आपने। तो 100 की ग्रोथ आ रही है 7 ईयर्स में, नेक्स्ट 100 भी आएगा 7 ईयर्स में, उसके अगला 100 भी आएगा 7 ईयर्स में। बिकॉज क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के हैं, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम वैल्यू से ही बढ़ता जाएगा। तो 7 ईयर्स में इतना हो रहा है, तो अगले 7 ईयर्स में भी 100, उसके अगले 7 ईयर्स में भी 100, तो ये टोटल हो गया। मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 300 की ग्रोथ आ जाएगी। तो 7 ईयर, फिर 7, फिर 7, 3 बार करोगे, इट कम्स 21 ईयर्स। दैट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ फर्दर गोइंग टू 5th क्वेश्चन। ए लेंट ₹600 टू बी फॉर 2 ईयर्स। लेंट का मतलब उधार दिया, किसी को लोन के तौर पर उधार दे दिया, और देन उस उधार पर आप इंटरेस्ट इनकम कमाओगे, अर्न करोगे, ठीक है। ए ने उधार दे दिया 600 टू बी। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मतलब फर्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट की कमाई करेगा ए वाला आदमी, और दूसरे साल भी इंटरेस्ट की कमाई करेगा ए वाला आदमी। 2 साल के लिए उसने इंटरेस्ट की कमाई करनी है बी से, ठीक है। फर्दर ए ही जो आदमी है उसने ₹150 दिया सी को, और इसे 4 साल के लिए दे दिया कि 4 साल के लिए कमाई होएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों साल कोई ना कोई इंटरेस्ट की इनकम होएगी ए को सी से। एंड रिसीव्ड ऑल टुगेदर मतलब बी से भी जो 2 साल की कमाई हुई है, सी से जो 4 साल की कमाई हुई है, सारा कुछ मिलाकर रिसीव्ड किया ए ने ₹90 एज द इंटरेस्ट। ₹90 की कमाई की है इसने, ठीक है, टोटल। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मतलब हर साल का पर एनम के अकॉर्डिंग निकालना है, पर ईयर का निकालना है आपने। तो कैसे करना है इसे, क्योंकि हमने 1 ईयर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर दो। जो कमाई आपने 2 साल करनी थी, ए ने 2 साल करनी थी बी से, तो फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी, अगर वही कमाई, वही इंटरेस्ट
1 साल में करना हो, 2 की बजाय 1 साल में, यानी कि आधे टाइम में करना है, तो अमाउंट जो है इसे डबल देनी पड़ेगी। जहाँ 600 दिया था समझ लो 1200 के इक्वल होगी वो वैल्यू, डबल हो गया अगर ये टाइम पीरियड हाफ हो गया। इसी तरीके से 4 ईयर्स को भी 1 ईयर कर दो तो ये डिवाइड 4 हो गया, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो 600 बन जाएगी वैल्यू। यानी कि जो 4 साल में कमाना था अगर वही वैल्यू 1 साल में कमाई करनी है, तो मतलब चौथा हिस्सा टाइम में कमाई करनी है आपने, 1/4 टाइम में, तो आपको वैल्यू 4 गुना देनी पड़ेगी अगर 1 साल में उतना ही पैसा कमाना है। तो ये भी 1 ईयर आ गया, ये भी 1 ईयर आ गया। कहने का मतलब 1200 और 600, आप ये समझ सकते हो कि ए ने जो है टोटल, क्योंकि टोटल 90 रुपीज़ कमाई की है इंटरेस्ट, तो टोटल डिपॉजिट कितना किया है 1200 और 600 1800 समझ लो डिपॉजिट किया, ठीक है जी। अब 90 रुपीज़ की अर्निंग है, टोटल कितनी वैल्यू पर अर्निंग हुई है 1800 पर, 1800 आ गया 1200 प्लस 600, और हमने निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का, परसेंटेज में आता है, परसेंटेज का मतलब 100 के अकॉर्डिंगली। तो इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 5, तो जितना आंसर आया ये परसेंटेज बन जाएगा। कहने का मतलब आपका जो आंसर है वो है 5% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। बाय दिस मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 6th one इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years। इसमें सोल्यूशन कर देते हैं हम। पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 3% पर एनम, तो फर्स्ट का हो गया 3%, सेकंड का भी हो गया 3%, क्योंकि पहले 2 साल जो हैं उनका 3% इंटरेस्ट है। पर एनम मतलब पहले साल का भी और दूसरे साल का भी 3 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट 3 years कौन से होंगे 3rd, 4th, 5th। इट इज़ 8% पर एनम, ये भी हर साल का 8 चलेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंड फॉर द टाइम पीरियड बियॉन्ड 5 years, 5 साल के ऊपर का जो टाइम पीरियड है। अब देखो ये 5 years हो गए ना, इसके ऊपर जो 6 से लेकर आगे जितने भी साल चलेंगे, बियॉन्ड 5 years का टाइम जो है उसमें 10% पर एनम है। जैसे 6 year है इसमें 10% होगा, अगर 7th है 8th year है, सब में 10-10 चलेगा, ठीक है जी। इफ़ अ मैन गेट्स 15-20 रुपीज़ एज सिंपल इंटरेस्ट, इतना पैसा एक आदमी को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर द 6 years। तो यहाँ पर 6 years में रुक जाना हमने, क्योंकि 6 years की टोटल बात हुई है। तो 6 साल का 1520 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको। तो 6 साल के देखो पहले टोटल कितना बना, ये 3 और 3 6, 8 8 8 24 और ये 10, ये सारा प्लस कर दो, ये बना 6, ये बना 24, ये बना 10। तो 6 और 24 30, 30 और 10 40। कहने का मतलब 40% जो आपका 6 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो है 40% 6 साल का, जो कि असल वैल्यू 1520 है। तो 40% इक्वल्स टू 40% ऑफ प्रिंसिपल ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, इक्वल टू 1520, ठीक है जी। तो हमने निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट, कितना पैसा उसने डिपॉजिट किया था, मतलब जो डिपॉजिट कर रहे हो दैट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही हमने निकालना है। तो सॉल्व करो इसे, 40% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 1520, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, 0 के साथ 0 कट हो गया, 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, 4 3 का 12 रह गया 3 3 2, 4 8 का 32 और 0 का 0, ठीक है। ये सारा कैंसिल हो गया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब ये 10 है जो, ये भी उधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 380 मल्टीप्लाई बाई 10 38 हो गया, 3800 हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू 3800, दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th one इज अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल जो है उसे सिंपल इंटरेस्ट पर रखा गया एट ए सर्टन रेट,
एक बैंक में आपने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पैसे डिपॉजिट कर दिए, सर्टन रेट कुछ परसेंटेज है, पर वो जो भी परसेंटेज है आपको पता नहीं है अभी, मान लो 5% है या 6% है, कोई भी है वो, लेकिन आपको पता नहीं कितना परसेंट है ये। 2 साल के लिए आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, ठीक है जी। तो हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट, ये सर्टन जितना भी था, मान लो एक्स था, अगर हैड इट बीन का मतलब अगर ये वाला एक्स वाला जो वैल्यू है पुट करा जाता 3% हायर रेट पर, यानी कि एक्स है यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स प्लस 3, 1 साल का जो है, अगर ये 5 था तो 5 + 3 ये 8 बन जाएगा, फिर कि 3 ज़्यादा हो जाएगा हर साल का। इट वुड हैव फेच, अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल का बढ़ गया तो रुपीज़ भी ज़्यादा मिलेंगे। इट वुड हैव फेच मतलब रिसीव करना, 300 रुपये मोर का मतलब ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसको पहले हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रिंसिपल फाइंड द सम। तो कैसे होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमने 2 साल के लिए डिपॉजिट किया बैंक में, तो पहले साल भी 3 की ग्रोथ आ गई, दूसरे साल भी 3% की ग्रोथ आ गई, 2 साल में आपकी 3 और 3 ग्रोथ हो गया, ये भी ग्रोथ हो गया, ये भी। टोटल जो आपकी ग्रोथ है वो 2 साल की 6% है, 6%, ये एरो लगा दिया ग्रोथ का, ठीक है जी। ये टोटल ग्रोथ जो है ये प्रिंसिपल के ऊपर ही है ना, जो डिपॉजिट करा है उसी में 6% ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये रुपीज़ में कितनी वैल्यू है 300 मोर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6% ये वाला मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, ये इक्वल टू बन जाएगा, ये भी ग्रोथ है ये वाला 6% जो 6%, और जो 300 रुपया ये भी ग्रोथ है, ग्रोथ इक्वल टू ग्रोथ बन जाएगा, ये आ जाएगा ₹300 के इक्वल। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो इससे हमने निकाल देना फाइंड द सम, प्रिंसिपल निकाल देना है। इसके बाद वो कैसे होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 उधर ले जाओ और 6 नीचे ले जाओ, ठीक है जी। इसे सॉल्व कर रहा है जो आपने कैलकुलेशन को सॉल्व करके, ये आपका कट गया 50 से, 50 × 100 5000, दैट विल बी आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक इज एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सर्टन रेट मतलब ये हमें नहीं पता कितना है, पर कोई भी परसेंटेज, जैसे मान लो 5% है, प्रिज्यूम कर लो, 800 अमाउंट टू 920, 800 जो है वो बन गया 920 बन गया, यानी कि कितनी ग्रोथ हुई 120 रुपीज़ की ग्रोथ हो गई 3 साल में, ठीक है जी। तो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज्ड बाय 3%, अब जितना भी था ये अगर ये 3% की ग्रोथ हो जाती है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है जी। 3 साल के बाद 920 बन रहा है सर्टन रेट के अकॉर्डिंग, अब 3 साल के बाद ही निकालना है हमने, आफ्टर 3 ईयर्स ही निकालना है कि सर्टन की बजाय अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टन से भी एक्स है, एक्स से +3 कर दिया जाएगा और भी। तो क्योंकि हमें पता है कि 3 साल के अकॉर्डिंग करना है, तो पहले साल भी 3 एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, एक्स जितना भी था उससे 3 की ग्रोथ होगी, दूसरे साल भी 3 की ग्रोथ होगी, तीसरे साल भी 3 की ग्रोथ होगी। तो 3 सालों में कितनी ग्रोथ होगी 3%। ये मैं एरो लगा रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल परसेंटेज नहीं है, ओरिजिनल तो हमें पता ही नहीं सर्टन रेट, पर जितना भी ओरिजिनल है उसमें ग्रोथ फर्दर 3 की हो रही है पहले साल, ये 3% दूसरे साल, ये 3% तीसरे साल, ठीक है जी। तो तीनों सालों का मिलाकर कितनी ग्रोथ होगी हमारी 9%, जो भी ओरिजिनल था उससे 9% की हमारी ग्रोथ हो गई, ठीक है जी। तो हमने निकालना है व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अमाउंट का मतलब जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो तो था ही, प्लस उसके बाद जो इंटरेस्ट जुड़ा, ये दोनों का प्लस करके जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है 3 साल के बाद वो बतानी है। अब अमाउंट जो 920 है सर्टन रेट के अकॉर्डिंग, अब हमने अमाउंट निकालना है सर्टन रेट के अकॉर्डिंग नहीं निकालना, सर्टन में जो 3+ हो गया, क्योंकि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3% भी है, ग्रोथ होगी परसेंटेज में, तो उसके बाद जो बना अमाउंट वो निकालना है। तो जो फर्दर ग्रोथ है वो 9% हो रही है, मैंने आपको बोला है। अब हमारा अमाउंट पहले कितना था 920, शॉर्टकट क्या लगेगा 920 था ओरिजिनल, और फर्दर 9% ग्रोथ हो रही है। अब 9% जो होता है वो कौन सी चीज़ के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, वो कैलकुलेट हो रहा है प्रिंसिपल के ऊपर ही चलेगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं। सिंपल इंटरेस्ट में जो ग्रोथ होती है या कोई भी इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलेगा।
तो 9% 800 का कितना होता है, ये कैलकुलेट कर लो यहाँ पर। 800 का 9%, ये आ गया 72 रुपीज़। 98 का 72, मतलब जो ऑलरेडी 920 बन रहा था, 800 का 920 बन रहा था, वो तो बनेगा ही, प्लस 70 रुपीज़ की फर्दर ग्रोथ हो जाएगी, और जो न्यू अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 992। इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। नाउ द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल जो आपने बैंक में डिपॉजिट करा, जो रकम डिपॉजिट करी है आपने बैंक के अंदर, ठीक है, एट 4% पर एनम। पर एनम का 4% है, हर साल 4% बैंक आपको पे कर रहा है, और 4 साल के लिए आपने पैसा डिपॉजिट करा, तो पहले साल भी 4 मिलेगा, दूसरे साल भी 4, तीसरे भी और फोर्थ भी। 4 ईयर्स के लिए 4% मिल रहा है, तो इसे प्लस कर लो, ये हो गया 4 साल का टोटल 16% इंटरेस्ट मिला फॉर 4 ईयर्स। ये जो सिंपल इंटरेस्ट, इसके अकॉर्डिंग 80 रुपीज़ मोर बन रहा है, मोर वर्ड यूज़ हुआ है, इतना ज़्यादा बन रहा है। कौन सी वैल्यू से ज़्यादा बन रहा है, देन द इंटरेस्ट, यही सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यही सेम सम, यही प्रिंसिपल के ऊपर। अब ज़्यादा क्यों बन रहा है कि इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट ही है, सेम सम ही है, और फिर भी 80 रुपीज़ ज़्यादा बन रहा है, बिकॉज क्योंकि 3 साल के लिए कैलकुलेशन हो रही है 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। अब अगर बैंक आपको 5% दे 3 साल के लिए, ठीक है जी, टोटल क्या बन जाएगा 15% फॉर 3 ईयर्स। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो 16 बना ये ज़्यादा है इस वाले से, 15 वाले से। कितना ज़्यादा, ये 1% का डिफरेंस है ना, 16 में से 15 माइनस कर दो, 1% ये प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। 1% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू, क्योंकि 1% का गैप है, डिफरेंस है, तो 1% ये ज़्यादा इक्वल टू कितने रुपीज़ के ज़्यादा है, 80 रुपीज़ ज़्यादा। ये ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 1% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू ₹80। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द सम। तो सम निकालना है 1% 1/100 मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल इक्वल टू ₹80। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, और ये 100 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8000। दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। With that your topic of simple interest is over from my side. In case you believe that you have any kind of doubt, then you can call at the registered number of the PBA Institute for clarifying any of the doubt if you have in this particular topic. Thank you students for listening this topic.